नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आंवला नवमी के विषय में बताऊंगा। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक माह की नवमी तिथि को, जैसा कि नाम से विदित है, आंवला नवमी, तो इस बार 12 नवंबर 2021 को आंवला नवमी पड़ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में हमारे लिए कितने अच्छे प्रयोग बताए हैं। प्रकृति से किस प्रकार हमें जोड़ा हुआ है, इन पूजाओं से जो भी हम वृक्षों की पूजा करते हैं उनसे हमें ज्ञात होता है। आंवला इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा औषधिदायक, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, आंवला नवमी की पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा ही होती है। आंवला नवमी के दिन सारे परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे आंवले के पेड़ के पास जाते हैं, उसकी विधिवत पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उसी की छाँव में बैठकर भोजन करते हैं। इस दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ से अमृत रूपी वर्षा होती है। जो व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे इस दिन बैठकर भोजन करता है उसे पूरे साल भर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, आप देखें। आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़बरदस्त लाभदायक है। जो भी व्यक्ति आंवले का भरपूर सेवन करता है वह हमेशा निरोगी रहता है। इस कोरोना काल में हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि जिस व्यक्ति की शरीर में एंटीबॉडी जितनी ज़्यादा होगी वह उतना कम बीमार होगा। एंटीबॉडी शब्द आपने इस कोरोना काल में कई बार सुना होगा। इसकी एंटीबॉडी इतनी है, इसकी एंटीबॉडी बनती कहाँ से है और एंटीबॉडी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। तो हमारी प्रकृति ने हमें वो सोर्स दिया हुआ है, हम उसे भूल गए। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है। जितना विटामिन सी आंवले में पाया जाता है उतना विटामिन सी पृथ्वी पर और किसी भी वनस्पति में नहीं पाया जाता। कोरोना काल में विटामिन सी का भरपूर उपयोग किया गया, विटामिन सी की टैबलेट आई। अब यदि जो लोग आंवले का सेवन करते थे या निरंतर करते हैं उनसे पूछो कि उनके शरीर में एंटीबॉडी कितनी है। उनके शरीर में एंटीबॉडी गजब की बनती है। जो भी आंवला खाता है वह बीमार कम होता है। आंवला एंटी एजिंग का भी कार्य करता है। बुढ़ापे को हमारे शरीर से दूर रखता है। बुढ़ापे को कैसे दूर रखता है? क्योंकि जब हम आंवले का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिन है उनको आंवला बाहर करता है, और जब टॉक्सिन बाहर होंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। त्वचा के लिए आंवला बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जो भी व्यक्ति त्वचा की किसी भी बीमारी से पीड़ित है वह यदि आंवले का सेवन करता है, आंवले के अलग अलग प्रयोग हैं, वो मैं अभी आपको एक प्रयोग आगे बताता हूँ। आप यदि वह प्रयोग करते हैं तो आप देखें 6 महीने के अंदर आपकी पाचन क्रिया इतनी दुरुस्त हो जाएगी कि आप कुछ भी खा लें सब कुछ पच जाएगा। जठर अग्नि आपकी इतनी तीव्र हो जाएगी। आंवला हड्डियों के हमारे समस्त रोग नष्ट कर देता है। त्वचा के लिए तो आंवला एक वरदान है, क्योंकि सुंदरता ऊपर से नहीं आती, अंदर का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। यदि आपके अंदर का शरीर स्वस्थ है, अंदर की कोशिकाएं स्वस्थ हैं, तो बाहर की कोशिकाएं अपने आप स्वस्थ हो जाएंगी। और आंवला इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जिसको डिप्रेशन की बीमारी होती है, जो छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, यदि वह व्यक्ति आंवले का सेवन करे तो देखें आप, डिप्रेशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जड़ से समाप्त कर देता है आंवला डिप्रेशन। आंवला स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। जिन व्यक्तियों को बच्चे होने में समस्या हो रही है, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, यदि वह आंवले का सेवन करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि आंवले की अलग अलग प्रयोग हैं। आप ऐसे भी आंवले का चूरन प्रयोग कर सकते हैं। हमारे च्यवन ऋषि थे जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, और च्यवनप्राश का सेवन करके उन्होंने अपने शरीर को, जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर था, उन्होंने उस बुढ़ापे को रिवर्स कर दिया था उस च्यवनप्राश से, और यौवन पा लिया था। तो आप देखें कि आंवला कितना महत्वपूर्ण है।
और हमारे ऋषि मुनियों ने किस प्रकार इस वृक्ष को हमारी धर्म और संस्कृति से जोड़कर हमें यह बताने का प्रयास किया है कि आप यदि इस वृक्ष की पूजा करते हैं, आप इस वृक्ष का सेवन करते हैं, तो आप रोगों से हमेशा दूर रहेंगे। आंवला नवमी 12 नवंबर को है, तो आपको करना क्या है? आंवले के पेड़ के नीचे सुबह स्नान करके जाना है। आंवले की जड़ में कच्चा दूध अर्पण करना है और सफ़ेद सूत का धागा या लाल कलावे का धागा 108 परिक्रमा करके बांधना है। आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जितनी यथाशक्ति परिक्रमा है, कम से कम 11 परिक्रमा तो आप आंवले की करें और उसी वृक्ष की छांव में बैठकर भोजन करें। ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि यदि हम आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन कर रहे हैं और उसी समय आंवले का कोई पत्ता आकर हमारी थाली में गिर जाता है, तो यह आशीर्वाद रहता है ईश्वर का कि उस वर्ष हम रोगों से दूर रहेंगे, हम निरोगी रहेंगे। आंवला हमारे समस्त पापों को भी दूर करता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है। आप मेरा पिछला वीडियो देखें, मैंने उसमें कनकधारा स्तोत्र का एक प्रयोग बताया था जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आंवले की ही भिक्षा ग्रहण की थी और उस आंवले की भिक्षा को ग्रहण करने के बाद माता महालक्ष्मी को वहाँ प्रकट कर दिया था। तो आंवले में माता महालक्ष्मी का वास होता है। तो जो भी आंवले की पूजा करता है वहाँ बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का यदि आप पाठ करते हैं तो अति उत्तम है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप वहाँ बैठकर जाप कर सकते हैं। आप इन 2 मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आंवला नवमी के दिन आंवले की छांव में बैठकर यथाशक्ति जाप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका सारा परिवार, जो भी व्यक्ति वहाँ बैठकर इस प्रकार का जाप करेगा और वहाँ बैठकर भोजन करेगा, वह पूरे वर्ष भर रोगों से दूर रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि आंवले का मैं एक प्रयोग बताऊंगा। आंवले के बारे में मैं इतना कुछ बताया, मेरा उद्देश्य था कि आप देखें कि आंवला किस प्रकार से हमारे शरीर पर कार्य करता है। आंवले का स्वाद थोड़ा कसैला होता है जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर करने का कार्य करता है। अब आपको मैं आंवले का एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति भी पेट की किसी भी समस्या से, कोई भी प्रकार की समस्या है, यदि परेशान रहते हैं तो आमलकी रसायन बाज़ार में आपको अच्छी कंपनी का मिल जाएगा, या किसी वैद्य के यहाँ से ले लें आप आमलकी रसायन। आमलकी रसायन बनता कैसे है? आंवले के चूर्ण को आंवले के रस में 10 भावना देकर बनाया जाता है। काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा सा महंगा भी आता है। आप इस आमलकी रसायन को ले लें और रात में सोते समय किसी चीनी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच डाल लें। 1 चम्मच शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी हो तो अति उत्तम, और आधा चम्मच शहद। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पेस्ट बना लें और इसको धीरे धीरे आप उंगली की सहायता से ग्रहण कर लें और ऊपर से कुनकुना दूध पी लें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपकी पाचन क्रिया या पेट से जुड़े जितने भी रोग हैं वह दूर हो गए। और यदि कोई व्यक्ति लगातार 1 साल तक इस योग को कर लेता है तो उसका कायाकल्प हो जाता है। आँख, बाल, त्वचा, दांत, हर चीज़ नई हो जाती है। करना पड़ेगा, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। आंवला नवमी के दिन कई लोग पूछते हैं कि किस देवी देवता की उपासना की जाती है। तो आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक चीज़ और है, आपने देखा होगा 3 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं, वात, पित्त और कफ, त्रिदोष नाशक। जब हम किसी वैद्य के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वह हमारा हाथ देखता है तो 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, वात, पित्त और कफ नाड़ी। ऐसी कोई पृथ्वी पर औषधि है क्या जो तीनों नाड़ियों को संतुलित रख सके? बिल्कुल है, वो है आंवला। आंवले को आप देखें, एक पानी का पात्र ले लें और आंवले को
एक फल लेकर उस पात्र में यदि आप डालेंगे तो वह नीचे तल्ली में जाकर बैठ जाएगा, और यदि आप उसी में एक सेव डालेंगे तो वह ऊपर ही तैरता रहेगा। संतरा डालेंगे तो वो ऊपर तैरता रहेगा। तो इसका अर्थ है कि आंवला त्रिदोष नाशक है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि भगवान भोलेनाथ पर जो जो भी चीज़ें चढ़ती हैं वह त्रिदोष नाशक ही होती हैं। उनमें आंवला भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आंवला जब त्रिदोष नाशक है तो हमारे शरीर के तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को शमन कर देता है। विषय बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं वात, पित्त और कफ पर बात करूंगा। कभी एक अलग से वीडियो वात, पित्त और कफ पर मैं बनाऊंगा। तो आंवला नवमी के दिन आप लोग आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर सारे परिवार के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें, वहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करें और आरोग्यता का लाभ पाएं। आप लोग यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था दीपावली पूजन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मैंने सारी जानकारियाँ दी थी, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि जहाँ आप बैठकर पूजा कर रहे हैं वह स्थान क्या सुप्त है, सोया हुआ है या जागृत है। यदि आप लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप लोग नहीं जानते तो मुझे वीडियो में कमेंट्स करें। मैं आपको तुरंत एक दीपावली के पहले ही बताऊंगा। एक छोटा सा प्रयोग था कि आप लोग वो कर लें तो जहाँ भी बैठकर आप पूजा करते हैं वह स्थान जागृत हो जाएगा। लेकिन बहुत कम कमेंट्स आए, ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए, तो ऐसा लगता है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। जैसा मैंने अभी बताया कि आंवला त्रिदोष नाशक है। अब इस पृथ्वी पर कौन कौन सी चीज़ें त्रिदोष नाशक हैं वह मैं आपको वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा और आपको सामने दिखाऊंगा कि देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, यह त्रिदोष नाशक हैं। वात, पित्त, कफ तीनों को दूर करता है। यदि आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, तो मैं अगला वीडियो वात, पित्त, कफ के ऊपर लेकर आऊँगा। क्योंकि व्यक्ति की यह तीनों में से कोई भी एक नाड़ी बिगड़ती है तभी उसे रोग होता है, और यदि यह तीनों नाड़ियाँ संतुलित रहती हैं तो व्यक्ति आजीवन निरोगी रहता है। तो ऐसी चीज़ें हमारी प्रकृति ने हमें प्रदत्त की हैं जो त्रिदोष नाशक हैं, लेकिन हमें शायद इसकी जानकारी नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें त्रिदोष नाशक हैं, कैसे उनका सेवन करना है। यदि उनका हम सेवन करते हैं तो हमारे तीनों दोष का शमन होता है, और जब तीनों दोषों का शमन होता है तो व्यक्ति निरोगी रहता है। आज देखते हैं हम छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए, छोटी छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, छोटी छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक आने लगी। तो ऐसा क्या हो रहा है? हमारा खान पान कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बहुत कुछ लिखा हुआ है, बस हमें उसे जानने की ज़रूरत है। तो यदि आप त्रिदोष नाशक और चीज़ों को भी जानना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर त्रिदोष नाशक और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगी। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं कि वात की अलग है, पित्त की अलग है और कफ की अलग है। ऐसा तो ढेर लग जाएगा, तो व्यक्ति सिर्फ वही औषधियाँ खाता रहेगा, उन्हीं से पेट भर जाएगा, खाना खाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो त्रिदोष नाशक हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट्स करें। नमस्कार।